फ्रिज की बातें इन इंग्लिश। हम हमारे घर में जो फ्रिज है उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं हिंदी में, उनको हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील। आज आप सीखने वाले हैं टुडे यू आर गोना लर्न हाउ टू टॉक अबाउट योर फ्रिज इन इंग्लिश। इस प्लेट को ऊपर वाले खाने में रख दो। तो इस तरह हमारे फ्रिज में अलग अलग खाने होते हैं। ये खाना है ना, ये खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3। इंग्लिश में इनको बोलते हैं शेल्फ्स। टॉप शेल्फ, मिडल शेल्फ, बॉटम शेल्फ। पुट दिस प्लेट ऑन द टॉप शेल्फ। इस प्लेट को टॉप शेल्फ पे रख दो। पुट दिस प्लेट ऑन द टॉप शेल्फ। जैसे टॉप शेल्फ है वैसे ही होता है मिडल शेल्फ और बॉटम शेल्फ। द मिडल शेल्फ, द बॉटम शेल्फ। टॉप शेल्फ, मिडल शेल्फ, बॉटम शेल्फ। एक तो आप ये याद रखो। फ्रिज में फल भर दो। फल फ्रिज में भर दो। फ्रिज को भर दो फलों से। स्टॉक अप द फ्रिज विद फ्रूट्स। स्टॉक अप, you stock up your fridge. It means you fill up your fridge. You load up your fridge. Load up the fridge with fruits or fill up the fridge with fruits. Fill up कर दो, load up कर दो, stock up कर दो. These are some phrasal verbs that you should know when you talk about your fridge. So stock up the fridge with fruits. इस तरह आप stock up, fill up या load up बोल सकते हैं। फ्रिज से दूध निकालो। So there's some milk in the fridge, take it out. Take the milk out of the fridge. When you have something inside something, you can say that take it out. Like if you have a bag, you can say take my book out of the bag. Take the car key out of the drawer. So take some milk out of the fridge. कहीं से कुछ निकालना, मतलब you take something out of something. So take the milk out of the fridge. You can say grab the milk from the fridge. Grab करो milk को ले लो, या फिर get the milk out of the fridge. Get the milk out of the fridge. मतलब फ्रिज से बाहर निकालो दूध को। Get the milk out of the fridge. बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो। बचे हुए खाने को इंग्लिश में लेफ्ट ओवर बोलते हैं। Put away the leftovers in the fridge. Put away. Do you see the phrasal verb here? Put away. Put away का मतलब होता है किसी चीज को अपनी जगह पे व्यवस्थित तरीके से सही से रख देना, उसको put away कर देना। आपने किसी चीज को यूज किया फिर उसको सही से रख देना एक जगह पे, उसको पुट अवे करना कहते हैं। तो पुट अवे कर दो लेफ्ट ओवर्स को। लेफ्ट ओवर्स, द फूड दैट इज लेफ्ट आफ्टर यू आर डन ईटिंग। पुट अवे द लेफ्ट ओवर्स इन द फ्रिज। लेफ्ट ओवर को आप एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। देखो, पुट द लेफ्ट ओवर फूड इन द फ्रिज। यहाँ पर हमने फूड को लेफ्ट ओवर बोला है। ये फूड कैसा है? लेफ्ट ओवर है, मतलब बचा हुआ फूड। लेफ्ट ओवर फूड। पुट द लेफ्ट ओवर फूड, रख दो बचे हुए खाने को इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर। फ्रिज को साफ करने का समय हो गया है। जब भी आपको बोलना हो किसी चीज को करने का समय हो गया है, तो आप शुरू कैसे करेंगे? इट इज टाइम टू डू दिस, इट इज टाइम टू डू दैट, ऐसे। सो इट इज टाइम टू क्लीन आउट द फ्रिज। इट्स टाइम टू क्लीन आउट द फ्रिज। इट इज बहुत मुश्किल से हम कभी बोलते हैं। इट इज को शॉर्ट में इट्स बोला जाता है। इट्स टाइम टू क्लीन आउट द फ्रिज। फ्रिज को क्लीन करने का टाइम हो गया है। टाइम टू गिव द फ्रिज अ क्लीन। टाइम टू गिव द फ्रिज अ क्लीन। It's a more casual way to say that. It's more casual. Naturally हम इस तरीके से बोलते हैं। Come on, it's time to give the fridge a clean. Time to give the fridge a clean, a clean. जैसे if you have a motorcycle, so it's time to give the motorcycle a wash. एक wash देने का इसको time हो गया है। Time to give the fridge a clean. या फिर the fridge needs cleaning. The fridge needs cleaning. Something needs cleaning. It means it needs to be cleaned. You've got to clean it. So this fridge needs cleaning. इस फ्रिज को क्लीनिंग की जरूरत है। फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। Sometimes ऐसा होता है कि फ्रिज अपना काम नहीं कर रहा है। It's not keeping things cold. You can say the fridge isn't cooling. The fridge isn't cooling. Cool मतलब ठंडा करना। ठंडा नहीं कर रहा है। It's not cleaning. I mean, it's not cooling. चीजों को ठंडा नहीं रख रहा है। It's not keeping things cold. The fridge isn't keeping things cold. Is not को शॉर्ट में बोलो isn't. You'll sound even better. The fridge isn't keeping things cold. फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। You might know कि फ्रिज थोड़ा सा अगर खुला रह जाए तो सही नहीं होता है ना, सारी ठंडक बाहर चली जाती है। The fridge door is not fully closed. It's not fully closed. It's not shut tightly. It's not shut tightly. It's not tightly shut या it's not fully closed. पूरी तरह से बंद नहीं है, टाइटली बंद नहीं है। बर्फ की ट्रे दोबारा भर के रख दो। ट्रेज होती है ना जो हम फ्रीजर में रखते हैं। रिफिल द आइस ट्रेज। आइस ट्रेज को रिफिल कर दो, मतलब दोबारा से भर दो, पानी डाल दो उनमें। रिफिल द आइस ट्रेज और फिल द आइस ट्रे अगेन एंड पुट इट इन द फ्रिज। फिल द आइस ट्रेज अगेन एंड पुट देम इन द फ्रीजर। इनको फ्रीजर में रख दो, पहले इनको फिल कर दो। फिल द आइस ट्रेज अगेन, फिर से, एंड पुट देम, इनको रख दो इन द फ्रीजर, फ्रीजर में। फ्रिज के नीचे से पानी आ रहा है। फ्रिज के नीचे से पानी आता है। अगर फ्रिज में कभी बर्फ ज़्यादा जम जाती है
या बहुत सारी वजह हो सकती है, पानी नीचे से आने लगता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे द फ्रिज इज लीकिंग वाटर फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से वाटर लीक कर रहा है ना, तो नीचे से मतलब फ्रॉम द बॉटम, ऊपर से फ्रॉम द टॉप, नीचे से फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। द फ्रिज इज लीकिंग वाटर फ्रॉम द बॉटम। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अंडर द फ्रिज। फ्रिज के नीचे से मतलब फ्रॉम अंडर द फ्रिज, फ्रॉम अंडर द फ्रिज द वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अंडर द फ्रिज। थोड़ा थोड़ा जब पानी निकल रहा होता है, बूंद बूंद टपक रहा होता है, तो उसको ड्रिपिंग भी कहते हैं। तो यूज दिस वर्ब, वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम अंडर द फ्रिज। फ्रिज के नीचे से वाटर टप टप करके गिरे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है अगर। वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम अंडर द फ्रिज। फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया? हु लेफ्ट द फ्रिज ओपन। लीव छोड़ देना, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। हु लेफ्ट द फ्रिज ओपन। फ्रिज की लाइट जल नहीं रही है। इंग्लिश में कहेंगे द फ्रिज लाइट इजंट टर्निंग ऑन। द फ्रिज लाइट इज नॉट टर्निंग ऑन। ऑन नहीं हो रही है। द फ्रिज लाइट इज नॉट वर्किंग। फ्रीजर के अंदर बर्फ जमा हो गई है, ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है, एक आइस की लेयर जमा हो जाती है उसके ऊपर, और कभी कभी बहुत मोटी हो जाती है ना। तो उस आइस लेयर को ना इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। देयर इज टू मच फ्रॉस्ट इन द फ्रीजर। फ्रीजर में बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट आ गई है। टू मच कहने का मतलब है मोर देन नेसेसरी, जितनी की हमको जरूरत है। जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, तो वैसे भी टू मच हम लगाते हैं जब बहुत जरूरत से ज्यादा कोई चीज है। सो देयर इज टू मच फ्रॉस्ट इन द फ्रीजर। द फ्रीजर हैज अ लॉट ऑफ आइस बिल्डअप। बहुत ज्यादा आइस बिल्डअप है फ्रीजर के अंदर इस वक्त। फ्रिज में अजीब सी गंध है। वो सब्जियां सड़ी हुई अगर रख देते हैं उसमें, तो फ्रिज में आ जाती है गंध, ठीक है। तो इंग्लिश में कहेंगे देयर इज अ वियर्ड स्मेल इन द फ्रिज। फ्रिज में एक वियर्ड सी स्मेल है। देयर इज अ बैड स्मेल इन द फ्रिज। फ्रिज का हैंडल ढीला है। द फ्रिज हैंडल इज लूज। जो मैं सोच सकता हूँ ना, किसी चीज के ऊपर मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, जो भी उसके बारे में सोच सकता हूँ वो सोच लेता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें समझ में आ सके, पता चले। कहीं तो ठंडा है और कहीं नहीं। कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में कोई एरिया तो ठंडा है, कोई सेक्शन, और कोई सेक्शन ठंडा नहीं है। मतलब जो ठंडक है वो पूरी तरह से एक लेवल में नहीं है। सो द फ्रिज इजंट कूलिंग इवनली। मतलब इवनली कूल नहीं कर रहा है फ्रिज। इवनली मतलब बहुत बराबरी से, कहीं ज्यादा ठंडा है कहीं कम ठंडा है। द कूलिंग इज अनइवन इन द फ्रिज। फ्रिज में जो कूलिंग है वो अनइवन है। फ्रिज को सबसे ठंडे पे सेट कर दो एकदम, तो उसके अंदर एक सेट करने वाला होता है ना, एडजस्ट करते हैं वहां से, उसके अंदर कितनी ठंड रहने वाली है उसको हम एडजस्ट करते हैं, कितना कोल्ड रहने वाला है फ्रिज। तो मैं बोल रहा हूं उसको सबसे ठंडे पे सेट कर दो, तो कहेंगे सेट द फ्रिज टू द कोल्डेस्ट सेटिंग। इसकी जो कोल्डेस्ट सेटिंग है ना, उस पे इसको सेट कर दो। टर्न द फ्रिज टू इट्स कोल्डेस्ट। टर्न द फ्रिज टू इट्स कोल्डेस्ट। मोर नेचुरली आप ऐसे बोलो, टर्न द फ्रिज टू इट्स कोल्डेस्ट, टर्न द फ्रिज टू इट्स हॉटेस्ट, इस तरह से, टू इट्स वार्मेस्ट ऐसे। या फिर मेक द फ्रिज एज कोल्ड एज इट कैन गो। इतना कोल्ड कर दो इसको जितना ये हो सकता है। मेक द फ्रिज एज कोल्ड एज इट कैन गो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द आइसक्रीम खानी है भाई। फ्रिज सीधा नहीं है। अगर आपने फ्रिज को ढंग से प्लेस नहीं किया, वो थोड़ा टेढ़ा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे द फ्रिज इज नॉट लेवल्ड। लेवल्ड नहीं है फ्रिज। द फ्रिज इज टिल्टेड। टिल्टेड है, टेढ़ा है या तिरछा है। द फ्रिज इज टिल्टेड। फ्रिज की गैस खत्म हो गई है, तो इंग्लिश में बोलो द फ्रिज इज आउट ऑफ गैस। इट्स आउट ऑफ गैस। या फिर द गैस इन द फ्रिज हैज रन आउट। रन आउट हो गई है। तो उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिज ठंडा रहता है, वो खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गई है। ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, मैंने देखा अपने घर में बोलते हुए, द गैस इन द फ्रिज हैज रन आउट। ये रन आउट तो मैंने बहुत ही बार बता दिया आपको, कई वीडियोज में आ जाता है ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, इट हैज रन आउट। द गैस इन द फ्रिज हैज रन आउट। फ्रिज में जो गैस है वो रन आउट हो गई है। फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रख दे। भाई किसी को पसंद नहीं है ये काम, लेकिन करना पड़ता है। फिल अप द वाटर बॉटल्स एंड पुट देम इन द फ्रिज। इट्स नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड हियर। फिल अप द वाटर बॉटल्स। वाटर की बॉटल्स को फिल अप कर दो, एंड पुट देम, और उनको रख दो, इन द फ्रिज, यानी फ्रिज में रख दो। फिल अप द वाटर बॉटल्स एंड पुट देम इन द फ्रिज। बार बार फ्रिज को मत खोलो। डोंट ओपन द फ्रिज अगेन एंड अगेन। डोंट ओपन द फ्रिज अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत काम आने वाली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।